दोस्तों, मैं इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड पे इंडिया ने जो बाइडेन को इनवाइट किया था चीफ गेस्ट के तौर पर, लेकिन अभी मालूम चल रहा है कि जो बाइडेन इंडिया नहीं आएंगे। दरअसल इंडिया में जो अमेरिका के एम्बेसडर उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि जो बाइडेन को इंडिया ने इन्वाइट किया है रिपब्लिक डे परेड पर एज ए चीफ गेस्ट, लेकिन अभी इत्तला मिल रही है कि जो बाइडेन इंडिया नहीं आएंगे। उसके पीछे जो अमेरिका जो वजह बता रहा है वो ये बता रहा है कि जनवरी में स्टेट ऑफ द यूनियन अमेरिका में होता है, जिसकी वजह से जो बाइडेन इंडिया नहीं आ पाएंगे। ये स्टेट ऑफ द यूनियन क्या होता है? दरअसल अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन एक समारोह होता है जनवरी में, जिसमें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अमेरिकी जनता के सामने अमेरिकी सरकार जो आगे क्या काम करने वाली है उसका लाया-अमला पेश करती है। और इसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट काफ़ी लंबी स्पीच देते हैं। वो स्पीच 1 घंटा और 1.5 घंटे की होती है। लेकिन जो बाइडेन के इंडिया ना आने की असल वजह पन्नू का मामला बताया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पन्नू एक खालिस्तानी आतंकवादी है जो कि अमेरिका में रहता है, और इधर अमेरिका ने इंडिया पर ये इल्ज़ाम आयद किया था कि इंडिया ने पन्नू को मारने की साजिश रची है। इस सिलसिले में अमेरिकी अदालत में केस भी चल रहा है, और इसी सिलसिले में FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ इंडिया आने वाले हैं इस सिलसिले में बात करने के लिए। तो दरअसल ये मेन वजह बताई जा रही है जो बाइडेन के इंडिया ना आने की, और उनके ना आने से क्वाड का समिट भी कैंसिल हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, क्वाड में 4 कंट्री हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो पहले ये योजना थी जो बाइडेन जिस वक्त इंडिया आएंगे उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आ जाएंगे और क्वाड की समिट होगी। अब इस समिट के कैंसिल होने से क्वाड का भी मुस्तकबिल अंधेरे में दिखाई देता है, क्योंकि हर साल क्वाड का समिट कैंसिल हो रहा है। इससे पहले 2023 में क्वाड की समिट ऑस्ट्रेलिया में होनी थी। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी जोर शोर से तैयारी भी की थी, लेकिन जो बाइडेन के न जाने की वजह से ये समिट कैंसिल हो गई है। और अब 2024 में जो समिट होने वाली थी वो भी कैंसिल हो गई, जिससे लगता है कि क्वाड का मुस्तकबिल तारीखी है। इसके बरअक्स ब्रिक्स की समिट और ब्रिक्स का संगठन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। 2024 में सऊदी अरब, UAE, ईरान भी इसके मेंबर बन जाएंगे, और उम्मीद है शायद जो है पाकिस्तान भी इसका मेंबर बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने ख्वाहिश जाहिर की है कि हमें भी ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। अब आगे बनता है नहीं बनता ये देखने वाली बात होगी। और 2024 में ब्रिक्स ये समिट होने वाली है, उसमें ब्रिक्स की कंट्री अपनी एक करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। अब ये करेंसी 2025 में चालू होगी या 2026 में मालूम नहीं है, लेकिन 2024 में इसको कागजी पैमाने पर इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, और इस करेंसी का नाम R5 है। अब आप कहेंगे ये R5 क्या होता है? तो दरअसल इसके जो फाउंडिंग मेंबर है उन सभी की करेंसियों का नाम R से शुरू होता है। जैसे इंडिया का तो रुपी है, रसिया का रूबल है, और चाइना का रेम्बी है। तो आपने चाइना का रेम्बी दरअसल युआन कही जाती है, लेकिन असल उसकी करेंसी का नाम रेम्बी है चाइना की। और इसी तरह जो है ब्राज़ील की करेंसी का नाम रियाल है। तो जो कि सब कंट्री की पहला लेटर R से शुरू होता है करेंसी का, इसीलिए इसका नाम R5 दिया गया। तो जिस तरह से इस करेंसी का नाम R5 है, इससे लगता है करेंसी को लेकर जो इसके फाउंडर मेंबर है उन्हीं की अहमियत रहेगी। जो बाद में इसके मेंबर बनने वाले हैं सऊदी अरेबिया, ईरान और UAE वगैरह, इसकी जो करेंसी में कोई मदाखलत नहीं रहेगी। तो आप देखते हैं कि क्वाड का मुस्तकबिल क्या होता है। ऐसा लगता है क्वाड का मुस्तकबिल खटाई में है, क्योंकि जब बार बार कोई चीज़ का समिट का किसी संगठन का समिट कैंसिल होने लगता है तो उसके लेकर कोई संजीदगी लोगों के दरमियान नहीं रह जाती। देखते हैं इस बारे में क्या होता है आगे। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।